नमस्कार, मेरा नाम है वीना मित्तल। और मेरा नाम है प्रांजय मित्तल। हम नोएडा से हैं। क्रेम कासल इंडिया का पहला और अकेला ब्रांड है जो एक कस्टमाइज केक मात्र 2 घंटे के अंदर बना सकता है, वो भी मार्केट से 40% सस्ते प्राइस पे। पूरे विश्व में क्रेम कासल से ज्यादा डिजाइन्स एंड फ्लेवर प्रोफाइल किसी भी बेकरी के पास नहीं है। हम केक्स के अलावा चीज केक्स, पेस्ट्रीज एंड इक्लेयर्स में भी डील करते हैं। मेरे घर के किचन से शुरू हुए क्रेम कासल की आज दिल्ली एनसीआर में 3 ब्रांचेज हैं और अब तक हम 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा विजन है, हम माँ बेटे भारत के हर शहर और हर घर में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम आपसे 60 लाख रुपए लेने आए हैं 1.5% इक्विटी के अगेंस्ट। तो आइए शार्क्स साथ में जुड़कर हर सेलिब्रेशन का स्पेशल बनाते हैं। और अब आई गए हैं तो सबसे पहले क्यों ना केक काट के इसको स्टार्ट किया जाए। Alright. तो एक डिस्क्लोजर यहाँ पर प्रांजय और मैं साथ में काम करते थे। ये कार देखो मैं था पहले। Oh, really? Yeah. And then he left to start do this startup few years back. जब आप वो काम करते थे वहाँ पर आप इतना स्टार्व हो गए थे सेलिब्रेशन के लिए कि आपने निकल के सेलिब्रेशन का बिजनेस स्टार्ट जर्नी में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आके इतने एक्साइटेड हो कि हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहते हैं। हमेशा ही रहता हूँ सर, मैं हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहता हूँ। हाँ, करके दिखाओगे? तो आपने यहाँ आके बनाया है या दिल्ली से लाए हो? भी रेंटेड सब किचन कुछ है यहीं बनाया और यही बनवाया है। वाह या बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आपका केक्स अच्छे, थैंक यू। Very डिलीशियस। nice. The salted caramel is really good. Even the eclair is outstanding. बहुत ही अच्छा। डिलिशियस, बहुत अच्छे यार, मजा आ गया। थैंक यू। आपने दिल खुश कर दिया। बट ये केक का जो पर्सनलाइज केक वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो नया था, लेकिन आई थिंक अब तो हर कोई कर लेता है। करता हर कोई है, बट इसको स्केलेबल कोई नहीं बना पा रहा है। हमने जो करा है इसको स्केलेबल बनाया है हमारे असेंबली लाइन मॉडल से, वेयर इट्स नॉट पीपल डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजाइनिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेशर्स को आगे स्पेसिफिक पार्ट सिखाए, जैसे किसी को रोलिंग सिखाई, किसी को कटिंग सिखाई, तो दैट वाज इजी। जैसे ये केक है, अभी कैसे बनेगा, ये लेयरिंग हो गई, उसके बाद इसकी कवरिंग हो जाएगी एंड इसको फिर फ्रिज में एक तरफ ठंडा होने लग गया। अब यहाँ पे देखिए उसको ये बना रहे हैं एक एक पार्ट। अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको 3D मॉडलिंग हो रही है। तो एक बंदा वही करता है 3D मॉडल। हर किसी को एक चीज करनी है, हर कोई अलग काम। उससे हम एट्रिशन भी कंट्रोल कर पाते हैं। फैक्ट्री लाइन प्रोसेस लग रहा है। या असेंबली एक अभी असेंबलिंग करेगा सर। तो आपका धंधा कितना बड़ा है? लास्ट मंथ हमने 88 लाख की सेल करी है। पिछले 3 साल का नंबर बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने किया था 7.2 करोड़ का। अच्छा, उससे पहले हमने किया था 5.2 करोड़ का और उससे पहले था 3 करोड़ का। ये साल कितना क्या रन रेट? 13 करोड़ हम क्लोज करेंगे। और ये आपने शॉप से या ये कहाँ से बेचा? तो सबसे अच्छा पार्ट हमारे बिजनेस का ये है दैट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम D2C वेबसाइट। ये जोमेटो स्विगी पे 30% ही है सर। और यार 3 दुकानें बताई आपने, वहाँ से क्या हो रहा है? क्लाउड किचन से है। अच्छा, आपकी बेकरी आपने नहीं। बंद कर दी? वो एक लेगेसी छोटी सी चल रही है। क्या क्या है? 400 रुपीज का है। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू 17 to 1800 रहती है डिजाइनर केक्स। LTV 2000 रुपीज की। आपकी नेबरहुड बेकरी है, वो आपको 4 चॉकलेट केक देगी, 4 पाइनएप्पल केक देगी, बट आपकी वो एस्पिरेशन को हर बार फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेट आप कुछ भी करो, यू मेक इट स्पेशल। अभी मदर्स डे गया था, हमारे लिए तो साल का बिगेस्ट दिन था। दीपेंद्र गोयल ने भी जोमेटो पे ट्वीट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डे फॉर जोमेटो। मदर्स डे इज द बिगेस्ट डे इन द वर्ल्ड फॉर गिफ्टिंग। करेक्ट। हम सेलिब्रेशंस की चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन पे आजकल रक्षाबंधन केक्स आ गए हैं, दिवाली पे लोग दिवाली थीम केक रखते हैं अपने पास, फ्रेंडशिप डे के केक्स हो गए। तो एवरी टाइम यू आर लुकिंग टू सेलिब्रेट। तो अब क्या हमारा सिर्फ पर्सनलाइज केक नहीं है। अगर मैं केक्स में भी बात करूं, बाय वॉल्यूम 50% इज पर्सनलाइज केक, 50% इज रेगुलर केक्स। प्रांजल, या मुझे अभी आउट होना पड़ेगा फॉर द रीजन कि मुझे लग रहा है कि फील नहीं आ रही कि रेप्लिकेशन हो सकती है। अभी तक मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं अभी आउट हूँ। मुझे कोई डिफरेंशिएटर नहीं लग रहा है। The assembly line can be copied easily. और ये जो आप बोल रहे हैं पर्सनलाइज केक्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। So love your passion, but I'm out for today. आप मंथली कितने नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हो? 1500 थ्रू D2C चैनल, थ्रू जोमेटो स्विगी समवेयर 1500 अगेन। अपना मंथली रिपीट कितना है अभी? 60%। वर्ड ऑफ माउथ केक्स का ऑटोमेटिकली होता है, एक जगह जाएगा, 10 लोग खाएंगे, उनका बर्थडे आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं, वो ऑर्डर करेंगे, तो so on and so forth। 60 lakh for 4% is what I want. 2.5% करेंगे।
So let's go for it. 2.5%. Deal done. All right. Good luck. Congratulations. Well done and well deserved. थैंक यू, थैंक यू। नमक वाली एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसमें हम पिसी लूण से लेकर पहाड़ी हल्दी, पहाड़ी मिक्स मसाला, बद्री गाय का घी, शहद, चटनी जैसे अन्य 15 उत्पाद बनाते हैं और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं और इनमें कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं मिलाया जाता। हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और अपनी वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश पे पहुंचा रहे हैं। हम देश विदेश में हर घर में नमक वाली के प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो सार सिलोटी पे पिसी लोड खावा और अपनी स्वास्थ्य तई सुंदर और अच्छो बढ़ावा। अरे वाह। शशि जी आप डेमो देंगी, कुछ खाने लाई है हमारे लिए? जी। अरे वाह। ये तो आपका बहुत जो healthy है लग रहा है। ये आपका लहसुन धन्यवाद। फ्लेवर, अदरक फ्लेवर और मिक्स वाला फ्लेवर है और आप इसमें जो एक पीस देख रहे हैं उसको हमारे पहाड़ी में रोटाना बोलते हैं। ये आटे का बनता ये है, रोटाना है। बिस्किट है ये पहाड़ी बिस्किट। ये नमक को छिड़क करके सर्व करिए, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। जो पैकेट नमक आता है एकदम माहीन वैसा नहीं है, थोड़ा मोटा है ये नमक। हाँ, गारे वाला नमक है। नमक थोड़ा तेज लगा मेरे को, मतलब ये नॉर्मल नमक से तेज है। इसको ना बहुत स्प्रिंकल करना होता है, सैलेड में कर सकते ये हैं। इसको डाल के सब्जियां भी बनाते हैं या फिर केवल आप स्प्रिंकल बना होते सकते हैं? हैं। बना इसको। सकते हैं बट कॉमनली इसको स्प्रिंकल विद सॉल्ट लाइक वेजिटेबल्स के साथ ले लिया, हाँ। वैसे ही होता है नॉर्मली। जैसे मतलब रायता है, छाछ है, जूस है, आपका फ्रूट है, सैलेड है। कब शुरू किया था आपने शशि जी? 2018 में हमने शुरू किया था। 2018 में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बेचा था। अच्छा। और 2020 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट और करी। क्या आपका ट्रैजेक्टरी रही है? सेल्स FY21 में हमारी 5 lakhs थी, 22 में हमारी 11 lakhs थी और दिस ईयर अभी तक हमारी 38 lakhs। जुलाई में हमारी जो सेल्स थी वो थी 3 lakhs, अगस्त में हमारी सेल्स थी 4.3 lakhs, सितंबर में हमारी सेल्स थी 7.6 lakhs और अभी इस मंथ अभी तक हमारी सेल्स है 9.5 lakhs। अभी पैसे बना रहे हैं कि लूज कर रहे हैं? अभी बना रहे हैं। कितना प्रॉफिट बना लेते हो इसमें? 17%। तो आप 9 लाख में अराउंड 1.5 लाख बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। काफी अच्छी पैकेजिंग लगी, काफी एथनिक सी लुक दी पैकेजिंग आपने। मेरे को बिल्कुल हाँ अच्छी नहीं लगी। मेरे तो बहुत ही अच्छी लगी, आप काफी एथनिक लुक है। नहीं, एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है कि आप दूर से कहीं भी बैठे हो दिख जाए। बनना बहुत टफ है, तो आपको ये थोड़ा सा ये पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा। फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड ये इलस्ट्रेशन किसने बनाए? मेरे फादर ने बनाए हैं। आपके फादर ने राइट। हैंड ड्रॉ किए? टेक्सटाइल सारे डिजाइनर हैंडमेड हैं, सारे painted हैं। जितने बने हैं उनके बनाए। वाओ। कमाल। अब पूरी फैमिली लगी हुई है। तो मैं शशि जी, शिवेंद्र भी आउट हूँ। इन्वेस्टर्स के चक्कर में मेरे हिसाब से अभी मत आओ। अपना मस्त काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। इन्वेस्टर मिल जाते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिजनेस ड्राइव करने के लिए एक डिफरेंट काबिलियत चाहिए, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे मार्केट साइज पूछा, आपको ये नहीं क्लैरिटी है आज की तारीख में क्या मार्केट साइज है, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके इसको बड़ा कैसे करें। श्योर यू मे नॉट नो इट 100%, लेकिन थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और स्टार्टअप डेवलपमेंट की कोर्सेज कर लें आप ऑनलाइन। मैं इसमें आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आई एम आउट। गुड लक। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी ये सोचने का कि मुझे जैसे झाजी में सीजन 1 में रिग्रेट हुई थी वैसे इसमें रिग्रेट ना हो। तो अगर कोई भी स्कोप है तो मैं आपको सपोर्ट करूं, पर आज मुझे लग रहा है कि अभी टीम इनकम्प्लीट है, तो आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगी इससे आपके साथ। 10 लाख इन इक्विटी और 5% इक्विटी, 2 करोड़ रुपए मैंने आपकी कंपनी की वैल्यू आकी है अभी। 40 लाख इन डेट spread over 3 years for 8%. ठीक है शाक्स, तो डील पक्की। गुड जॉब। आप हमारे पास भी आए और हम आपको और भी ऐसी पहाड़ों में जगह दिखाएं, हाँ, बहुत पहाड़ी प्यारी है। खाना खिलाएं। और हम भी चाहेंगे कि आप हमसे जो मदद चाहिए जहां भी कनेक्ट कराना है बहुत आप अच्छा ले। लगा मुझे कि जो है इतना आपके साथ में इतना अपनत्व बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।
शार्क्स, मेरा नाम स्वाति है और मेरा नाम अश्वंत है और हम कोयम्बतूर से आए हैं और हम अ टॉडलर थिंग के फाउंडर्स हैं। अ टॉडलर थिंग 5 साल तक के बच्चों के लिए सस्टेनेबल और सेफ बेबी क्लोथिंग और बेबी एसेंशियल्स चीजें बनाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में उपलब्ध हैं: डायपरिंग एसेंशियल्स, बेबी एसेंशियल्स और बेबी क्लोथिंग। हमें गर्व है कि हम इकलौते ब्रांड हैं इंडिया में जब 15 से भी अधिक मसलिन फैब्रिक्स में प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम मसलिन्स में कई सारे सस्टेनेबल ब्लेंड्स जैसे बैम्बू और एलोवेरा भी बनाते हैं। और टॉडलर थिंग का प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट के अलावा अमेजॉन, फर्स्ट क्राई और इंडिया के 100+ ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। हमें खुशी है कि अब तक 2 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स हम पर भरोसा किया है और अपने बच्चों के फर्स्ट सेट ऑफ क्लोथिंग को हमसे खरीदे हैं। हमारा विजन है कि हम पेरेंट्स तक सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। और इसके लिए हमारा आस्क इज 80 lakhs for 2% इक्विटी। So sharks, join us and let's make little things matter. I want to understand आपके SKUs कितने हैं, आपका फोकस क्या है और आपका डिफरेंशिएटर क्या है, क्योंकि at the end of the day ये क्लटर्ड मार्केट है। So हमारी तो 28 SKUs हैं 28, हाँ। ओके। और वो डायपरिंग एसेंशियल्स, मसलिन एसेंशियल्स और बेबी क्लोथिंग में डिवाइडेड हैं। तो डायपरिंग एसेंशियल्स में हम क्लॉथ डायपर्स बनाते हैं। एक चीज़ है अल्ट्रा अंडीज, वो है पैडेड अंडरवेयर्स। सो हम वो ट्रेनिंग पैंट्स बताते हैं, वो भी बनाते हैं और हम नैपीज भी बनाते हैं उसमें। और आप वो मसलिन्स को देखेंगे तो वो स्वॉडल्स, ब्लैंकेट्स, वो सब होगा। आपके पास विनीता इतना सॉफ्ट है ना, वो एलोवेरा का बना हुआ है। वाओ, आई लव इट, इट्स लवली। पैकेजिंग बहुत क्यूट है वैसे, थैंक यू। वेरी नाइस। अभी रेवेन्यू स्प्लिट ये 3 में दिखाइए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। 35% of our sales is from diapering, 35% is from our essentials, और 30% is from apparels. इक्वल है। Equal, yeah, है, हाँ almost जी। equal. We're not dependent on one particular category alone. ये बहुत सॉफ्ट है। थैंक या यू। सो एवरीथिंग आप सब मसलिन एंड टाइप्स ऑफ मसलिन से बनाती हाँ हैं। जी, Yes, सब yes, मसलिन, yes. टाइप्स ऑफ मसलिन। इवन द डायपर्स, मतलब हाँ, बहुत लोग डायपर्स, क्लॉथ डायपर्स तो कॉटन के बनाते हैं। हाँ, We नहीं, have that also. हमारा कॉटन का भी है। Okay. ये वो ट्रेडिशनल लंगोट्स हैं। हाँ। और हाउ मच एवर वी हैव दिस मॉडर्नाइजेशन हम करते हैं ना, हाँ। अब भी लंगोट्स तो बहुत ही खरीदते हैं, इसीलिए दैट इज मेड ऑफ मसलिन। और इसकी सेल्स बता दोगे थोड़ी सी? 2018-19 our sales were 55 lakhs और 2019-20 में हमारा सेल्स 1.4 crores, 2021 में 2.3 crores, 21-22 में 3 crores और last year we closed at 4.78 crores and this year until August we've done 3 crores of sales. ग्रोस मार्जिन कितना है आपका? 65%. वाओ। See, what we do is our pricing is between 2.75x to 3.25x of the COGS. नहीं तो ग्रॉस मार्जिन 65% नहीं आएगा। आप पूरा D2C बेच रहे हो क्या? हाँ, no. ग्रॉस मार्जिन नेट रेवेन्यू पे होता है, नॉट ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स। Net revenue पे में हमारा gross profit 52%. हाँ, प्रॉफिटेबल है आप? Until last financial year, till closing, we were profitable. In the last 3 months, we were burning. Why? January, we were doing 35 lakhs. February, we went to 50 lakhs. Very nice. March, we went to 75. Very nice. So we went, I mean, it was a 40% up growth, post funding and everything. We were trying to go hard push. फंडिंग कब आई थी? November, December. फंडिंग से पहले धंधा सही से संभाला प्रॉफिटेबली। फंडिंग के बाद थोड़ा सा बर्न की शुरू किया। इन्वेस्टर प्रेशर था क्या कि ग्रोथ? स्केलेबिलिटी। Whatever we wanted to do for the last 2 years, once we got the money, we started doing it. अपने सेल्स चैनल्स क्या क्या हैं? वेबसाइट, मार्केटप्लेस कहाँ बेचते हो? 40% from our website, 20% from marketplaces और 40% B2B. B2B का पता है क्या है? We supply to multi-branded stores, predominantly in South. मैं इस कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, so unfortunately I'll have to step out of it. 40 lakh I'll give an equity format. I want 2% at 40 crore valuation for 40 lakhs. और And rest 40 lakh in royalty format only when you're profitable. I'll take 3% of sales at a minimum threshold that will make कि 7% का जब profit आ रहा है तभी देना मेरे को, उसके पहले चाहिए नहीं मेरे को। मेरे दिमाग में मतलब जो ऑफर हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे वो मच लेट्सर रेंज में था देन व्हाट अमित इज ऑफरिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील, तो आई डोंट इवन मतलब वांट टू यू नो पुट दैट ऑफर आउट एंड बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट। मार्केट बहुत क्राउडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नीश बिजनेस बन सकता है, हम सोच रहे थे। इनफैक्ट हम आपको ऑफर करने वाले थे। आई वाज थिंकिंग 80 lakhs for 10%,
बट अमित जी ने पूरा आंकड़ा ही उल्टा पुल्टा कर दिया. सो गुड लक गाइस, आई एम आउट. अब आपका क्या डिसीजन है, आप बता दीजिए. अमित डील पक्की. Awesome. Obviously, so no brainer. इतनी अच्छी डील है. गुड जॉब. Keep listening. Thank you so much.